बच्चों, हम पाठ 15 पढ़ रहे थे। शेर पे सवा शेर। हमने पढ़ा था कि जब मंगलाराम सेठ का नौकर बोतल लेकर आता है और सेठ को कहता है कि बोतल जल्दी से खाली कर दो और छगने को वापस करनी है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 140 निकालेंगे। 114। सेठ एक एक घूंट पीता रहा और बोतल को देखता रहा। ऐसा देख मंगला उबासी लेता दरी बिछाता हुआ सो ही रहा होता है कि दो युवकों को दुकान के आगे खड़ा देखता है। वह सेठ की ओर इशारा करता है। सेठ यह देख बहुत खुश होता है कि चलो कोई ग्राहक आया। मंगलाराम फटाफट खड़ा हो दुकान का सामान सही करने लगता है। सेठ जी अपनी गद्दी पर खुशी से गुनगुनाते हुए जंच कर बैठ जाते हैं। दोनों युवक बाहर खड़े बातें कर रहे हैं। क्योंकि सेठ की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता तो ऐसा बहुत ही उदास हो जाते हैं वो। उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता तो जब सेठ एक एक घूंट करके पीता है, बोतल को देखता रहता है और उसका मंगलाराम जो उसका नौकर होता है वो उबासी लेता है और दरी बिछाता है कि मैं लेट जाता हूँ। लेकिन फिर अचानक उसकी नज़र बाहर दुकान के पड़ती है जहाँ दो युवक खड़े होते हैं और वह सेठ की ओर इशारा करता है और खुश हो जाता है और सेठ को कहता है कि कोई ग्राहक आया है। तो सेठ भी खुश होकर कहता कि चलो कोई ग्राहक तो आया। मंगलाराम फटाफट खड़ा हो जाता है और दुकान का सामान ठीक करने लगता है। सेठ भी खुश होकर गद्दी पर गुनगुनाते हुए बैठ जाते हैं। मूलाराम ढेला इस दुकान में देखते हैं कि यहाँ अपना काम होगा या नहीं। मैंने अब पहले आपको बताया था कि पात्र में 4 लोग थे। मूलाराम और ढेलाराम ये दोनों ग्राहक हैं। अब इन दोनों का प्रवेश होता है मंच पर। मूलाराम ढेला इस दुकान में देखते हैं शायद हमारा काम बन जाए। ढेलाराम हाँ मूला भाई, कितनी गर्मी है आज, वाकई ये कितना मुश्किल काम है, पसीना पोंछता है। और जो दूसरा ग्राहक है ढेलाराम कहता है हाँ मूला भाई, आज तो बहुत गर्मी है। वो पसीना पोंछते हुए कहता है। अब आप अगला पेज निकालेंगे। पेज नंबर 115, पेज नंबर 115। मूलाराम कुछ भी हो जाए आज हमें यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाना है। वो डायरी कहाँ है? ढेलाराम जेब से निकालते हुए ये तैयार है चंदे की रसीद के लिए। दोनों युवकों की हरकतों को देख सेठ और मंगलाराम मुस्कुराते हैं। मूलाराम और ढेलाराम आपस में बातें कर लेते हैं कि ये हम आज कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे और वो चंदे की रसीद निकालते हैं। दोनों युवकों को देखकर सेठ और मंगलाराम खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनके पास ये उसकी चेक बुक है और वे खुश हो जाते हैं कि वो उनकी दुकान पर कुछ खरीदने आए हैं। सेठ मुस्कुराते हुए मंगलाराम लगता है मालदार पार्टी है। मालदार पार्टी यानी कि अमीर पार्टी है। चेक बुक है उनके पास। धीमा स्वर धीरे से बोलते हैं। मंगलाराम धीमा स्वर धीरे से बोलते हुए कहते हैं हाँ सेठ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है आज तो हम बोहनी कर ही लेंगे। बोहनी क्या होती है? जो दिन की शुरुआत में कोई ग्राहक आता है और कुछ खरीद कर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बोहनी। खुश होता है। दोनों खुश हो भगवान की तस्वीरों के सामने हाथ जोड़ते और शीश नवाते हैं। अपना सिर झुकाते हैं ईश्वर के आगे। तभी दोनों युवक दुकान में प्रवेश करते हैं। दोनों युवक दुकान के अंदर आते हैं। सेठ हंसते हुए कहते हैं कि आइए बाबू साहब, आइए, क्या लेने पधारे, क्या पेश करूं आपको? मंगलाराम उफ, ये गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी, क्या कुछ कम कर लें इस तरह, कुछ काम कर लें इस तरह? सेठ उतावलापन दिखाते हुए अरे मंगला, कूलर चलाना फटाफट, बाबू लोग इतनी गर्मी में आए हैं। अच्छा अब मैं आपको क्या दिखाऊं? सेठ खुश हो जाता है और उतावलेपन में कहता है मंगलाराम तुम कूलर चलाओ फटाफट। सेठ लोग जो आए हैं, वो ये जो बाबू आए हैं, ये गर्मी से आए हैं। फिर उनको कहता है कि मैं तुम्हें क्या दिखाऊं? मंगलाराम दांत पीसता है यानी कि गुस्से में। सेठ जी पानी बचाओ बिजली बचाओ नारे को सार्थक कर रहे हैं, इसलिए ये बिजली पानी को छोड़ ठंडा पीते हैं। विंग के एक ओर चला जाता है, दूसरी तरफ जाता है। सेठ खोखली हंसी सी हैं श्रद्धानुसार जितना होता है उतने प्रयास कर लेते हैं। मंच के पीछे से मंगला की
आवाज़ आती है, यानी कि कूलर में पानी भी नहीं होता, तारें कटी होती हैं, कूलर ख़राब होता है। तो लेकिन वो असफल प्रयत्न करता है। अरे सेठ जी, बड़ा नुकसान हो गया है। जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, सेठ जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मंगलाराम पूर्ववत, सेठ जी, चूहों ने कूलर के तार को कुतर डाला। कूलर तो उनका ऑलरेडी पहले खराब था, लेकिन वो कहता है कि चूहों ने कूलर के तार को कुतर डाला है, यानी कि कूलर नहीं चलेगा। सेठ गुस्सा होता है, मगर दोनों युवकों को अपनी ओर देखता देख अपने गुस्से को नियंत्रित करता हुआ बुदबुदाता है। नियंत्रित मिस काबू करते हुए, अपने गुस्से को काबू में, कंट्रोल में करते हुए मन ही मन बड़बड़ाता है। सेठ बुदबुदाते हुए, ये ग्राहक भी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जोर से, अरे तो क्या हुआ, चूहे भी तो अपनी ही दुकान के हैं, कोई बात नहीं। मंगलाराम मंच पर आता है, पता है मुझे आप अपनी दरिया दिली ही दिखाएंगे। दरिया दिली मीन्स यानी कि बड़ा दिल। युवकों को देखता, और फिर बाद में आप चूहों को कोस कोस कर इतना परेशान कर देंगे कि खैर, ये तो वे बड़े दिल वाले हैं जो दुकान पर अपना हक समझ कहीं जाते नहीं हैं। और मंगलाराम सारी ये बातें कहता है कि आप बहुत बड़े दरिया दिल है, बहुत बड़े दिल के हैं जो चूहे आपकी दुकान पर रहते हैं और आपकी दुकान पर वो अपना हक समझ कर रहते हैं। सेठ बुदबुदाता है, और तू ऐसा ही तो है तू। जोर से, खैर तू छोड़, मुस्कुराता है। तू इन्हें गले का हार, कानों के झुमके, हाथ की अंगूठी, चैन और दिखा फटाफट। ये सब क्यों कहता है? क्योंकि उनकी ज्वेलरी की दुकान है, गोल्ड की, उनकी गहनों की दुकान है। और वो अपने नौकर मंगलाराम को कहता है कि तू इन ग्राहकों को गले की चेन, हार, झुमके, अंगूठी वगैरह जल्दी से दिखा दो। से मूलाराम, पर क्या है सेठ साहब, हम तो एक स्वर में। वो ग्राहक कहते हैं, धीरे से बोलते हैं एक स्वर में ही, सेठ साहब हम तो, यानी कि उनकी बात अधूरी रह जाती है, वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकते। तो बीच में ही सेठ बोल पड़ते हैं बात काटते हुए, हाँ हाँ, पहले सांस। अच्छा क्या लेंगे, ठंडा या गरम? आप ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, यानी कि आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे या चाय लेंगे? पर मैं ये सोचता हूँ कि ये दोनों ही नुकसान पहुँचाएंगे। ठंडा आपके पसीने में जुकाम कर देगा और गरम फालतू में गर्मी देगा, इसलिए मैं सोचता हूँ।